राशिद मिन्हास और डंपर हादसे की तहकीकात जारी है। एडिशनल आईजी कराची ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। हादसे के मामले पर 3 मुकदमा दर्ज किए गए, 10 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी गफलत पर SHO यूसुफ प्लाजा और फेडरल बी एरिया को मुअत्तल किया गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुश्तइल अफराद की जानिब से 7 डंपरों को नजर आतिश किया गया। इस हवाले से बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें, राशिद मिन्हास रोड पर गुज़िश्ता रोज़ जो है इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया था, जिसमें एक डंपर ने जो है वो मोटरसाइकिल को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए थे, जबकि उनका वालिद जो है वो ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद मुश्तइल अफराद की जानिब से यके बाद दीगरे 7 डंपरों को जो है वो आग लगा दी गई। अब जो है वो उसकी तहकीकात जारी है। एडिशनल IG कराची की जानिब से जावेद आलम मोडू की जानिब से एक 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जबकि सिक्योरिटी गफलत बरतने पर जो है वो 2 SHOs को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 10 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। हादसे के मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उसमें जो है वो 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। एक मुकदमा जो है वो जाँ बहक होने वालों के चच्चा के मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि 2 मुकदमात जो है वो डंपर जलाने के वाक़यात की मुद्दत में, डंपर मालिकान की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह मुकर्रर किया गया है वो DIG वेस्ट इरफान बलूच को मुकर्रर किया गया है, जबकि तहकीकाती कमेटी में SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी, SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनम तजम्मुल भी शामिल हैं। एडिशनल IG कराची का कहना है कि तहकीकाती टीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त से आगाह करेगी और तहकीकाती टीम जो है वो किसी भी वक्त जो है वो कोई भी अफसर को अपने साथ शामिल कर सकती है और जल्द अज जल्द जो है वो इस तहकीकात को मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तहकीकाती टीम जो है वो तमाम शवाहिदों को मद्देनज़र रखते हुए आतिशज़दगी के वाक़यात, डंपर को चलाने के वाक़यात में मुल्ज़िमान की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाएगी और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए हमारे बताते हैं कि सिक्योरिटी में गफलत बरतने पर 2 SHOs को भी मामले पर मुअत्तल किया गया है। एक SHO जो है वो फेडरल बी एरिया के एक SHO को मुअत्तल किया गया है, जबकि दूसरा जो SHO है वो यूसुफ प्लाजा के SHO को मुअत्तल किया गया है। जबकि ये डंपर जिस रात जलाए गए थे उस रात ही जो है वो 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वाक़े के जो एक मुकदमा है वो चाचा के मुद्दत में यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज किया गया है, जबकि 2 जो मुकदमात हैं वो डंपर मालिकान की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। तहकीकात जारी हैं और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जी, शाह फैसल कॉलोनी में पाकी ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने कमिश्नर कराची से 16 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शाह फैसल कॉलोनी में अवामी पार्क पर मुबैना कब्जे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट कहाँ है। इसमें सरकारी वकील ने कहा है कि ताहाल रिपोर्ट जमा नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ये दरख्वास्त जो है जमात इस्लामी के UC चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इस पार्क में गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ पर तमीराती काम जो है किया जा रहा है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि किसी भी जो रफ़ाई प्लाट हो, पब्लिक पार्क हो या कोई भी अवामी अमलाक हो, उस पर गैर कानूनी तौर पर तमीरात नहीं की जा सकती। इसमें जो बिल्डर के वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिस प्लाट पर तमीरात हो रही है उनके पास तमाम दस्तावेज़ात और लीज़ मौजूद हैं, लिहाजा अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत होगी वो 16 सितंबर को होगी। और प्लॉट 31 साल पहले बुक कराए इंतज़ार में कुछ मुतासरीन जाँ बहक, कुछ माजूर हो चुके। गुलशन हसन के 200 से ज़ायद मुतासरीन को प्लॉट जारी न करने का केस में मुतासरा शहरी की अदालत में दुहाई। मुतासरीन को प्लॉट ताहाल ना देने पर अदालत बरहम। मुतासरीन को प्लॉट देना चाहते हैं, ये ले नहीं रहे। बिल्डर का अदालत में बयान। कहा कि मैं मर गया तो ये लोग प्लॉट कहाँ से लेंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ों ने रिमार्क्स दिए, हम भी नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा। इस्तफसार किया, नाले की ज़मीन या दरख्त पर प्लॉट देंगे तो कौन लेगा। नैब का तफ्तीशी अफसर कहाँ है, प्लॉट क्यों नहीं दिए गए। कहा मुतासिन का वकील केस की पैरवी करते हुए दुनिया से चला गया। मुतासिन के साथ बैठकर कंप्रोमाइज़ करें, मामला तय करें। अदालत की बिल्डर और मुतासिन को हिदायत, केस का तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि प्लॉट 31 साल पहले बुक कराए इंतज़ार में कुछ मुतासरीन जहाँ बहक, जबकि कुछ माजूर हो चुके।
गुलशन हसन के 200 से ज़ायद मुतासरीन को प्लॉट जारी ना करने का केस है और केस में मुतासरा शहरी की अदालत में दुहाई, मुतासरीन को प्लॉट ताहाल न देने पर अदालत बरहम। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के नायब सदर अदनान पराचा ने कहा कि दरामदी बिल मुसलसल बढ़ने से माली मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सालाना 42 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करने के लिए माहाना 3.5 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर करना होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। रवा माली साल के पहले माह में तरसीलात ज़र देखी जाए 3 अरब 20 करोड़ डॉलर आई हैं और देखा जाए यहाँ पे कि तरसीलात ज़र का हदफ जो है 42 अरब डॉलर कैसे हासिल होगा, जानते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो नायब चेयरमैन अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पहले महीने में, आगे क्या करना होगा? लीडर्स हमेशा विज़न देते हैं और उनके अंडर जो टीम्स होती हैं वो हमेशा उसको इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि वो टारगेट्स अचीव किए जाएँ। हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो विज़न 2 साल से जो हमारा यूथ से रिलेटेड है और मैन पावर से और रेमिटेंस से रिलेटेड है, उनके विज़न के तहत आप ये देखें कि हमारी रेमिटेंसेस में खातिर खा इजाफा हुआ है। पिछला साल भी हमारा जो है 38 बिलियन डॉलर पे क्लोज़ हुआ है और इस फिस्कल ईयर के पहले महीने में 3.20 करोड़ डॉलर रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन है। इस सिलसिले में मैं अपने ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से और ऑनरेबल वज़ीर दाखिला साहब से और SIFC के हुकाम बाला से दरख्वास्त करूँगा कि अगर हमें जब अब टारगेट बनाना है 42 अरब डॉलर का, तो हमें हर महीने 3.5 अरब डॉलर का टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब जाके हम 42 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पे जा सकेंगे। इसके लिए रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स के साथ साथ जैसे आप सऊदी अरेबिया में देखें तो 82 करोड़ डॉलर आई है हमारी रेमिटेंसेस जुलाई में आई है, UAE से 66 करोड़ डॉलर आई है, यूरोपियन यूनियन से 42 करोड़ डॉलर आई है। और ये देखें, हमें इन ममालिक पे फोकस करना होगा और हम जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो पाकिस्तान में हैं, इनके जो माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर हमारी हल कर दी जाएँ और जो मुश्किलात परेशानियाँ हैं, जो करप्शन चल रही है, उसको अगर हम स्टार्ट आउट हमारे हुकाम बाला कर देंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारा वर्क फोर्स का बिज़नेस जो डिक्लाइनिंग फेज़ पे आ रहा है, साथ में हमारी रेमिटेंसेस जो 42 अरब डॉलर का जो हमारा टारगेट रखा जा रहा है वो भी हम अचीव कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो रवा माली साल के लिए 42 अरब डॉलर कैसे आएगा, उसके लिए माहाना 3.5 अरब डॉलर लाना होगा, उसके लिए प्लानिंग करना होगी और हदफ को हासिल किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त वसूली के दूसरे मरहले का आगाज़। सरकारी स्कीम के तहत 46,924 नशिस्तें बाकी। 6 रोज़ में 71,286 रजिस्टर्ड आज़मीन ने बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवा दी। नाजरीन, अपडेट करते चलें, गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त वसूली के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया। सरकारी स्कीम के तहत 46,924 नशिस्तें बाकी हैं। 6 रोज़ में 71,286 रजिस्टर्ड आज़मीन हज ने बैंकों में दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध असम्बली में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इमारत को सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से सजाया जा रहा है, जबकि असम्बली के मरकज़ी दरवाजे को क़याम पाकिस्तान की तारीखी तस्वीर से मुज़य्यन किया गया है। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली इस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद हैं। जी आजिज़। जी, आज सिंध असम्बली का तारीखी दिन है और उस हवाले से सिंध असम्बली में जश्न आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं। पूरा एक स्टेज सजाया जा रहा है और वो तारीख़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो सिंध असम्बली की तारीख़ी मूवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान जो है आइन साज असम्बली से ख़िताब कर रहे हैं। ये तस्वीर है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिंध असम्बली में तकरीर है, वो सामने आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे सिंध असम्बली वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहले करारदाद जो है वो मंजूर की थी, जिसके बाद एक आइनी तौर पे एक नए वतन का मुतालबा किया गया था उसी आइन साज असम्बली से। तो इसमें तारीख़ी दिन है। आज सिंध असम्बली का इजलास भी हो रहा है और आज इजलास सिंध असम्बली की उसी ही पुरानी तारीख़ी इमारत में हो रहा है जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर किया गया था। तो ये एक तारीख़ी वाक़यात हैं।
सिंध असम्बली से वाबस्ता, तो सिंध असम्बली पूरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है इमारत को। इस तरह ये तारीख़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लगाई जा रहे हैं, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, बरकी कुमकुम सजाया जा रहा है, झंडियाँ देख सकते हैं आप। रात के टाइम बड़े पैमाने पे लाइट्स से सजाया जाता है सिंध असम्बली से। आज यहाँ पे क्योंकि 11 अगस्त अक़लियतों का आलमी दिन है, उस हवाले से एक केक भी काटा जाएगा सिंध असम्बली में। स्पीकर सिंध असम्बली, वज़रा और दीगर आला हुकाम जो हैं उस केक कटिंग सेरेमनी में भी शरीक होंगे। तो सिंध असम्बली को भी जश्न आज़ादी के रंगों से सजा दिया गया है और जश्न आज़ादी की सिंध असम्बली में भरपूर तैयारियां हैं। जी, शहर क़ायद में जश्न आज़ादी और माए का हक की तैयारियां। रुकन सूबाई असम्बली साइमा आगा कहती हैं कि 13 अगस्त को कराची में माए का हक का इवेंट होगा। माइनॉरिटी डे पर पैगाम देना चाहती हूँ कि यहाँ हर रंग व नस्ल और हर मजहब के लोग आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जहाँ भी बसे हैं उन्हें भी आज़ादी दी जाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल पर पहुंच गई हैं। 1 अगस्त से हमने देखा कि तैयारियां जो है वो इस बार देखी गई। मार्का हक के नाम से 14 अगस्त को मंसूख किया गया था, बेहतरीन तरीके से कराची वालों ने सेलिब्रेट किया है, पूरे पाकिस्तान भर ने। इस वक्त सिंध असम्बली भी आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह जो है वो सजाई गई है और आज माइनॉरिटी डे है, तो इसी दिन के हवाले से कायदे आज़म की जो स्पीच थी उसी के दिन के मौके पर जो है वो आज सिंध असम्बली का इजलास ही पुरानी बिल्डिंग में मुनक्किद किया गया। इस वक्त मेरे साथ रुकन सूबाई असम्बली साइमा आगा मौजूद है। आपने भी जश्न आज़ादी के इस महीने को भरपूर सेलिब्रेट किया है, हम देखते रहे हैं, और आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करें? 14 अगस्त के लिए क्या स्पेशल है? 14 अगस्त के लिए भी स्पेशल है। हम 13 तारीख को, जैसे आप 13 अगस्त को आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा इवेंट है हमारा, और वहाँ पर 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है वो भी बहुत खूबसूरत वहाँ पर होने वाली है। आज माइनॉरिटी डे है और ये एक सॉफ्ट मैसेज होगा तो हमारी जो मुल्क की माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कि उनके हमारे हुकूक जो हैं वो बराबर हैं। और चेयरमैन जो हमारे को चेयरमैन थे आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने 11 अगस्त का दिन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया था कि इस दिन जो है हम सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ये दिन मनाएंगे और हमेशा याद रखा जाएगा माइनॉरिटीज़ की भी जो है कुर्बानियाँ हैं और उनके हुकूक की जद्दोजहद जो है वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमें ये जो है एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ तमाम जो मेरे पाकिस्तानी हैं कि माइनॉरिटीज़ को खुदारा अपने साथ लेकर चलें और उनके जो हुकूक हैं उनकी भी जो है बालादस्ती के लिए काम करें। जी बिल्कुल, साइमा आगा हमारे साथ मौजूद थी और आज असम्बली के ऐवान में सिख, हिंदू, ईसाई, मसीह, पादरी, पारसा तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। असम्बली के ऐवान में सबकी आमद का सिलसिला जो वो यहाँ पर जारी है। असम्बली के ऐवान में आज हर रंग, हर मज़हब के लोग जो है वो एक साथ बैठे हैं, एक साथ जो है वो पाकिस्तान के ये इस कौम का ये मैसेज है कि पाकिस्तान वो कौम है जो जहाँ पर हर रंग की जो सकाफ़त है वो जश्ती है और यहाँ पर जितने भी रुकन सूबाई असम्बली हैं वो भी यहाँ पर आज जो अपने अपने जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको साथ लेकर जो है असम्बली के ऐवान में आ रहे हैं। जी, मुल्क भर में यौम अक़लियत मनाया जा रहा है। कराची के स्वामी नारायण मंदिर में इसी मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़लियती बरादरी का कहना है कि पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं, सिंध हुकूमत अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक दे रही है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मीर की वीडियो से। जी बताइएगा। देखिए बिल्कुल, आज पाकिस्तान भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है जो कि हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। इसी वजह से कराची के स्वामी नारायण मंदिर में भी एक महकमे अक़लियती हुकूक़ की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई जिसमें मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब के रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। मुख्तलिफ़ अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले शहरों ने शिरकत की। हमारे साथ अक़लियती बरादरी के कुछ जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज पाकिस्तान भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है, आज के दिन की मुनासिबत से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से अक़लियतों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम होने चाहिए? पहले तो सबसे पहले आपकी मीडिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट साहब ने हमें ये नेशनल माइनॉरिटी डे दिया है, ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे लिए कि ये आपका नेशनल माइनॉरिटी डे होगा, क्योंकि 1947 में 11 अगस्त को फाउंडर ऑफ नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसी दिन को तकरीर की थी और ये कहा था आप अपने मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चेज़ में जाने के लिए आज़ाद हैं।
तो उसी दिन को मनाते हुए आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में और ये हमारे बाबा गुरु नानक दरबार में चीफ मिनिस्टर सिंह साहब आए थे और हमारे साथ उन्होंने अक़लियती जो मिनॉरिटी दिन है उसको सेलिब्रेट किया है। तो बड़े अच्छे इक़्तिदामात किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से। बड़े अच्छे हमें उन्होंने बातें बताई और जो हमारे जो महकमा अक़लियती अमूर हैं, जो उनकी कारकर्दगी थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने वो अपनी बताई। तो ये हर साल ये दिन सेलिब्रेट होता है। तो ये वाज़ेह अक्कासी है जो पाकिस्तान में अक़लियती हैं वो कितने आज़ाद हैं, ये मीडिया के थ्रू दुनिया देखे। जो मीडिया में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, जाली प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ नाजायज़ ये तकलीफ़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पड़ोसी ममालिक की जो प्रोपेगेंडा है हम उसको मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो मज़ाहब के लोग हैं वो आज़ाद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यकीनन ये जो दिन है ये दिन अक्कासी करता है कि पाकिस्तान भर में जो अक़लियती बरादरी के लोग हैं मुख्तलिफ मज़ाहब से, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो या किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, वो आज़ाद हैं और आज़ादी से अपनी मजहबी जो है उनकी तकरीबात हैं, जो दिन है, त्यौहार है, वो मना सकते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी अज़म किया गया कि सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अक़लियती बरादरियों के जो हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करती रहेगी। जी। अक़लियतों के दिन पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा है कि अक़लियतों का किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में नाकाबिले फरामोश है। अक़लियतें आज भी दयानतदारी से मुल्क की तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और कौमी यकजहती का आकाज़ है। इस हवाले से बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखें डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माइनॉरिटी डे के हवाले से आज मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो मुनक़्क़िद की जा रही हैं। एंथनी नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे जश्न आज़ादी मार्का हक और आज माइनॉरिटी डे जो है सिंध हुकूमत इसको मना रही है, क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से अपने पहले टर्नओवर में इसको किया था, ये बुनियादी तौर पर उसी अहद की तजदीद है जो कायद-ए-आज़म साहब ने 11 अगस्त 1947 को कानून साज़ असम्बली में अपने खिताब में फरमाया था और फिर उसी का तसलसल हम 1973 के मुतफ़िक़ा आइन में देखते हैं, जहाँ पर इस बात का इयादा किया गया था कि तमाम शहरी बराबर हैं और कहीं पर चैलेंजेस ज़रूर होंगे। इसलिए 2009 में दोबारा इस बात को महसूस किया गया कि हम इस अहद की तजदीद को हर साल किया करें, ताकि जो कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था कि आप सब यकसा हैं, बराबर हैं, इस मुल्क के कारोबार से मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो 11 अगस्त जो है वो मिनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। माइनॉरिटी डे के हवाले से खुसूसी इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में तमाम तर अक़लियत का एहतराम जो है वो किया जाता है और तमाम तर अक़लियती बरादरी जो है पुरअमन तौर पर पाकिस्तान में एक परचम के साए तले जो है वो रहती है। जी।